अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वहृदयो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। है ना? तो जो मैया ये रोहिणी पुत्र है इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और ये शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति कृष्णा, यशोदा के जो पुत्र हैं इनका नाम कृष्ण होगा। जिनके नाम को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए उनका नाम कृष्ण है। जिनकी लीलाओं को सुनकर मन आकर्षित हो जाए उनका नाम कृष्ण है ना? भगवान के संस्कार हुए, नामकरण संस्कार। बच्चों को संस्कार देने में जरा भी लापरवाही ना कीजिएगा। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। है ना मेरी माँ मैया? ओ मेरी माँ सुनो, जो बेटा जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है वह माता पिता कौन होते हैं? माता शत्रु पिता वैरी। वह माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं, जो संस्कार नहीं देते। वह माता पिता बच्चों के कौन है? सबसे बड़े कौन है? दुश्मन है। यदि माँ बाप ने बच्चों को, आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए दीजिएगा। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और जब बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को मैया मैया कह के बुलाने लगे। मैया, ओ मैया, घुटनों के बल चलते मैया मैया कहने लगे। थोड़ा बड़े हो गए, बलराम जी श्याम सुंदर दोनों साथ में हैं, बड़े हो गए, मैया मैया कहने लगे। मैया मैया, तो मैया मैया कहना शुरू किया भगवान ने। आप अपनी मां को क्या कहते हो? मम्मी मम्मी? मम्मी नहीं, मैया। क्या कहना चाहिए? भगवान क्या कहते? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान मैया मैया कहने लगे। क्या कह रहे हैं भगवान? कहने लगे मोहन मैया मैया। ये पद सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी क्या गा रहे हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। हलधर सो भैया भैया, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खिलने नहीं जाओ ललारे, दूर खिलने नहीं जाओ ललारे, दूर खिलने नहीं जाओ ललारे, दूर खिलने नहीं जाओ ललारे। मारे की काहू की गैया, मारे की काहू की गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा। ऊंची चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंची चढ़ चढ़ कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगे मोहन, 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 मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। हलधर सो भैया भैया, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन, भैया भैया 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 कहने लगे मोहन, भैया भैया। दूर खिलन नहीं जाओ लाला रे, मारेगी काहू की गैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया। भगवान मैया मैया कह करके बुला रहे मैया को, तो आप भी अपने बच्चों को मैया मैया कहना सिखाया करो, क्योंकि मम्मी मम्मी कहना ठीक नहीं है। माँ मैया, भगवान मैया कहते हैं ना, अपने को भी मैया ही कहना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब भगवान बड़े हुए और भगवान ने ग्वाल वालों की टीम बनाई, और आज भगवान ने मन बनाया चलो ग्वाल वालों के घर में घुसकर माखन चुराते। ग्वाल वालों के घर में घुस घुस, सखियों के घर में घुस घुस कर भगवान ने माखन चोरी लीला स्टार्ट की। अब कैसे माखन चुराते हैं, कैसे मटकी तोड़ते हैं, दर्शन कीजिएगा। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः। कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन्, विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन, आज भगवान गोपियों के घर में जब माखन चुराने गए तो गोपियां शिकायत करने, मैया ओ मैया, का है गौ सखी, आज तेरे लाला की शिकायत करवे आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने, आज तेरे लाला ने घर को सबरो माखन यादारी के ने साफ कर दियो। अच्छा, सारे बछड़े खोल देता है, दूध पी जाते हैं बछड़े। मैया बोली तो तुम गाय दोह लिया करो ना। मैया ऐसे समय में बछड़े खोले जब गाय दोहवे को समय ना होए, दारी को सारो दूध बछड़े पी जामे, और यो हमें कहे और सखी मोको ना माखन खवाएगी तो को भी ना मिलेगो। ऐसी बातें करे मैया तेरो लाला। मैया बुलाई च्योरे लाला, यहां कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ मैया, का है गो? अरे नेक यहां आयो लाला, देख तो सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। आए गए। हाँ मैया, का है गो? अरे बेटा देख तो सही है, सखी आई है, और ये सखी कह रही है, ये विशाखा कह रही है कि तूने घर में घुस के सारो माखन खाए लियो।
और ये नंदिनी कह रही है कि तूने सारे बछड़े खोल दिए ना मैया, ये बड़ी कंजूस गोपियां हैं, बछड़ों को एक बूंद दूध ना पिलाएं, सबरो पी जाए। मैंने तो न्याय किया है बस। मैया बोली जय हो न्यायाधीश। दूसरों के बछड़े खोल देता है तो कहता मैं न्याय कर रहा हूं। मैया सबरो दूध पी जा, मैं गोपियां रत्ती भर ना पिवा में। क्यों री सखी तुम बछड़ों को दूध ना पिवाओ ना मैया पिवाएं, तेरे लाला की तू ही बात माने। अब तो भगवान की शिकायत गोपियां कैसे कर रही हैं जरा सुनिए मन लगाकर। सखी कह रही हैं मैया सारो माखन तेरो, कन्हैया अकेलो ना आवे हमारे घर में, दारी को सबरे ब्रजवासियों को यानी भड़काई दियो, सवरण को लेके आवे और वन के गोला बनाए के और सवरण के ऊपर चढ़ जाए और खुद माखन निकाल निकाल के सवरण के मुंह में दे मारे लौंदा माखन को, सब खावे। और जब खाए ले तो मटकी नाक से लगाए कि तेरो लाला कहे अरे राम राम सखी तैने सड़ो माखन धर राख्यो है। अरे राम राम हम सबन ने सड़ो माखन खाई लियो, पेट खराब है जाएगो, लाओ डंडा। तो डंडा लाए के सबरो माखन सबरी मटकियां माखन खाए के बाद फिर या मटकी तोड़े और कहे सड़ो माखन यानी खवायो। ऐसी लीला करे मैया तेरो लाला, ऐसो काम करे बता कितनो बर्दाश्त करे। मैया बोली चोरे लाला सच्ची कह रही हो, ये गोपियां कह रही हैं तुमने सबरन के घर में घुस के माखन खाया। मैया कन्हैया बोले मैया इन सबरन की बात को भरोसा ना करियो, सब झूठी हैं, एक नंबर की चोटी मारो, गाल पकड़ पकड़ के कहे हमसे शादी करेगो कन्हैया, हमसे शादी करेगो कन्हैया। अब मैया बता मेरी नेक उम्र देख और यह सब बुढ़ियन की उम्र देख, ये बुढ़िया हमारे से शादी करने को तैयार है। गाल पकड़ पकड़ के कहें शादी करेगो, हमसे ब्याह करेगो, ना करेगो तो तेरी मैया से शिकायत करेंगे तेरी। अब मैया तू ही न्याय कर, मैं सही हूं कि ये सही है। एक सखी बोली मैया तेरो लाला का करे। एक दिन यानी का कियो कि सारे घर में चंदा इकट्ठो कियो मक्खन को। अरे सखियों मक्खन दो 2-2 किलो, आज गांव में बड़े बड़े साधु संत पधार रहे हैं तो हम सबन ने बढ़िया माखन को चंदा दियो, यानी बहुत सारो माखन इकट्ठो कियो। और जब माखन इकट्ठो है गयो तो हम लोगों ने कहा चलो साधु संतन के दर्शन कर आवे। तो दारी के ने बंदरन की पंगत बिठा राखी, सबरो माखन बंदरन को पवाए और कहे साधु जी खाओ। या के याई बंदर साधु है बताओ, वो कह तो जाए पिछले जन्म में तुम सबन ने बड़ी मदद करी, या जन्म में पेट भरो। मैया या की बात समझ में ना आए, का कहे बंदरन को सबरो माखन खवाए। और सखी जब हम गई च्योरे लाला तूने तो कहा था साधुओं को माखन खवाएंगे, तेने तो बंदरन को माखन खवाई दियो। तो कहे अरे सखी तू ना जाने इन बंदरन से बड़ो साधु को ना है सके, ये हमारे सब पिछले जन्म के सखा है। रामावतार में सबन ने पत्थर उठाए उठाए के सेतु बनाए हुए में मदद करी ना, उन सबन को भगवान तब तो खवाना पिवा पाए। अब भगवान खूब चक माखन खवा रहे हैं सबरे बंदरन को, है ना। याई ताई ये दास अनिरुद्ध भी वृंदावन के बंदरन को खूब चना और केला और रोटी खवावे, ताकि भगवान ने ये अवसर दियो है सेवा करवे को, तो सेवा है जाए जितनी है जाए, क्योंकि बानर के रूप में बंदरन के रूप में ठाकुर जी के सेवक हैं, भगवान की सेवक हैं। और कौन आए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब मैया तेरे लाला की क्या बात बताऊं, सारे हमने मैया बोली जब यो माखन चोरी करे, जब उल्टो काम करे तुम डांट दियो करो। एक सखी बोली मैया जब हम आपको डांटती हैं ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, सारा गुस्सा भूल जाती हैं। ये की मुस्कान में या की मुस्कान में ना जानो कौन सा जादू है, या की मुस्कान बड़ी गजब की है। भगवान जब मुस्कुराते हैं ना तो जो देखे सब भूल जाए, सारा गुस्सा समाप्त। सारी गोपियां, एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान अपने घर के आंगन में मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, माटी के साथ। तभी एक सखी आई, और वो सखी आई तो कुछ और काम के लिए थी, टोकनी लेकर, पर कन्हैया को देखी तो सामने वाली गौशाला में जाके गोबर भरती जाए। टोकनी में वाने गोबर भरना शुरू किया, किसी बहाने गोबर भरने के बहाने बैठ करके कन्हैया को दर्शन करने को लाभ मिलेगो।
तो वो भरती जाए गोबर और कन्हैया को टुकुर टुकुर देखती जाए। इतनो गोबर वाने भर लियो। तब थोड़ी देर बाद कन्हैया को बुलाया, अरे कन्हैया यहाँ आओ यहाँ। कन्हैया छोटे से गए, हाँ सखी बता। ओ लाला उन्हें ये टोकनी उठवाए दे। भगवान बोले टोकनी तो उठवाऊंगो, बदले में तू मोकू देगी का? तो को का चाहिए? अरे बढ़िया बड़ो माखन को गोला देगी? हाँ हाँ देंगी। अब अच्छा ठीक है वादा, हाँ ठीक है। अब भगवान ने टोकनी उठवाया। भगवान का बल ज्यादा तो लगा नहीं, पर गोपी ने टोकनी उठाई और गोबर ले जाके वहां बगल में फेंक के फिर आ गई। फिर गोबर भरने लग गई। फिर टुकुर टुकुर देखा, टोकनी भर गई। फिर बुलाए, कन्हैया यहाँ आओ, टोकनी उठवाओ। भगवान बोले क्या देगी? बोले मक्खन। तो पिछला भी एक और इसका भी एक। भगवान बोले सुन, मेरा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा, एक काम कर, तूने जितनी टोकनियां उठवाई है ना, मेरे माथे पे गोबर का टीका लगा। तो एक टीका लगाया, दूसरा टीका बगल में लगाया, या दूसरा टीका दूसरी टोकनी का हिसाब रहेगा। फेंक के तीसरी टोकनी भरवे आई, फिर उठवाऊंगा, उठवाऊं, हाँ हाँ लाला। अब वो सखी तो भगवान का बार बार दर्शन कर रही है, टोकनी उठवाने के बहाने उठा के खुद सिर पे रख के गोबर फेंक के आ जा, फिर भरती रहे, कन्हैया को देखती जावे। 10 बार फेंका और भगवान के गाल में यहां पे माथे पे उसने स्पर्श किया, गोबर का टीका लगाया, फिर गालों में लगाया, यहां भी गोबर, यहां भी गोबर, यहां भी गोबर, यहां भी गोबर, पूरे गालों में माथे पे गोबर। अब की बार जब वो टोकनी लेकर आई और टोकनी उठवाने लग गई, तो भगवान बोले सखी अब तो मेरे पूरे मुंह में गोबर गोबर का टीका हो गया, जरा गिन के बता कितने तैने टीके लगाए हैं। उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब मैं जो उठवा रहा हूं उसकी जगह बची है? बोले अब तो जगह नहीं है। फिर अब मैं नहीं उठवाऊंगा ना। अच्छा एक जगह बची है, कहां? तेरी नाक में लगाएंगे टीका। अब गोबर उठवाया, तब तक मैया आई, और मैया आई सखी भागी, सखी भागी, और मैया ने देखा राम 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 राम, च्योरे लाला यो गोबर गणेश बनवे की का जरूरत पड़ गई? चल तेरे मुंह धुल दूं, गोबर से खेलने लग गए हो है। मैया मुंह में हाथ मत लगा दियो, क्यों? पूरा हिसाब किताब चौपट है जाएगा। काहे को हिसाब है तेरे मुंह में? मैया देख रही है कितने टीके लगे हैं, दिखाई पड़े। मैया बोली टीका वीका तो नजर ना में लाला, तेरे मुंह में गोबर ही गोबर है। अब काय के टीका गोबर? उसने तो सकी गोबर भरे हाथ पूरे, उसने तो एक टीका के लिए तो एक अंगूठा चाहिए, एक उंगली। अब उसने तो भगवान के गाल पकड़ने के लिए ना, छूने का मौका मिले तो कौन गवाए, उसने पूरे हाथ उसके तो गोबर से ही भरे थे, वो पूरा ऐसा पकड़ ले भगवान का मुंह, कभी यहां गाल में हाथ लगाए, और जब यहां लगाए तो 5 उंगली एक बार में। अब सोचो 10 बार हाथ लगाया होगा गोबर के, तो कितना गोबर लगा होगा। अब ये सोचो जगत के पालनहार हैं, कोई सामान्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, ये भगवान है, सामान्य लीलाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?